साहब ये बताएं कि ये सरेंडर का प्रोसेस क्या होता है? सरेंडर का प्रोसेस ये टाइम पर चेंज होता रहता है। जैसे पहला सरेंडर हुआ था जब विनोबा जी ने कराया था, तो उसमें क्या था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पूरा पूरा हुआ था। ये विनोबा जी ने जयप्रकाश ने कराया था, ये पूरा पूरा ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट से डील हुआ था। तो उसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब सरेंडर कराया था इंडस्ट्रियों का, उस टाइम उन्होंने कुछ उनका शर्त रख रखी थी, उसके खाना वाना ये वो जेल वगैरह का। तो वही मतलब इन्होंने फॉलो किया उसको, स्टेट ने फॉलो करने के बाद में जैसे उनको राशन का स्पेशल देना, खुली जेल रखना, ये उनके लिए जेल में सुविधाएँ थीं। इसके बाद में केस की सुनवाई वो जेल में ही हो, तो ये तो नहीं हो पाई थी। लेकिन जो पहले हुए थे उनकी सबका ट्रायल जेल में हुआ था। ओपन जेल थी, जैसे मुंगावली है ओपन जेल थी पहले। अभी क्या था कि वो लोग रहे तो ओपन जेल में, कोई बड़ी बंद नहीं होते थे वो लोग, जो 82, 84, 80 इसमें हुए सरेंडर। लेकिन ट्रायल इनका पूरा कोर्ट में हुआ। सरेंडर यूपी में तो शायद एक ही हुआ था 75 में। 75। हाँ, तो ये एमपी में क्यों होता है सरेंडर और राजस्थान और यूपी में नहीं होता है, जबकि तीनों स्टेट में ये डकैती का प्रॉब्लम है? उसमें गवर्नमेंट थी यहाँ पर अर्जुन सिंह जी की, तो उनकी कैबिनेट ने ये फैसला किया होगा, जैसा हुआ हो। लेकिन उन्होंने ये सोचा इस बात को, उस गवर्नमेंट ने, कि भाई हमको देखना है पब्लिक वेलफेयर और लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है। तो उन्होंने सोचा क्योंकि आज कोई डकैत अगर पुलिस के पास आता है तो पुलिस को अधिकार नहीं उसको मारने का, पनिशमेंट देने का अधिकार कोर्ट को होता है, जो कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो जब ये सोचा जाए कि भाई पनिशमेंट देने का अधिकार संविधान के तहत सिर्फ कोर्ट को है, तो वो जो डकैत हाजिर हुआ स्वेच्छा से, ऐसा नहीं उनको कोई इलाज दिया गया हो, उनसे कहा तुम आ जाओ समाज के मुख्य धारा में और जो तुमको कोर्ट सजा देगा उसको मुझे बुलवा गए, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ आज तक कि यूपी राजस्थान में क्या होता है कि वहाँ पर दूसरी बात बहुत बड़ी वहाँ की ये है कि वहाँ की पुलिस भी नहीं चाहती कि ये डकैत समय से खत्म हो। नहीं, आज बता, मैं आपसे पूछता हूँ, यूपी गवर्नमेंट है, फक्कड़ गैंग जो 30 साल से रन कर रहा है, उसको पुलिस नहीं मार पाई। तो अगर उसको कोई समाज सेवी प्रयास करके, मानसिंह के पीरियड में यहाँ तो मानसिंह का ही वो चलता था। हाँ, कि मानसिंह जो कह दे वही कानून है। और आज ये हालत है कि सरकार तो है मगर डकैत भी है। तो बीच में कभी ऐसा हुआ था कि कोई डकैत नहीं था इस इलाके में? या अगर आप एक लाइन खींचे तो मानसिंह के टाइम से ऐसा मतलब कम होते गया डकैत का प्रॉब्लम या बढ़ा? ऐसा है कि मानसिंह के बाद में डकैत प्रॉब्लम बढ़ी भी है और कम भी हुई है। जैसे कि जब विनोबा जी ने सरेंडर कराया तो उस टाइम पर करीब 10-12 साल तक, 5-7 साल तक चंबल शांत हो गई थी। इसके बाद में फिर सरेंडर हुआ 72 में, उसको 72 हुआ, जिसको राज्य भी नहीं कराया था, और जगन्नाथ सिंह जनरल थे उन्होंने कराया था। इसके बाद समस्या सॉल्व हुई, शांति हो गई। फिर समस्या बढ़ी जिसमें मलखान वगैरह ये गैंग हुए, तो फिर ये सरेंडर हुआ 82 में, फिर एक सरेंडर हुआ 83 में। 83 के बाद में 83 से आप लेकर के आप चलिए मान करके 83 to 90, ये पीरियड बिल्कुल नहीं रहा चंबल का। 90 से फिर ये समस्या स्टार्ट हुई, अब गैंग फिर हो गए। जिस जैसे कि पहले फक्कड़ गैंग था, उसको आज 28 साल हुए जा रहे हैं, तो फक्कड़ कुछ भी नहीं था। फक्कड़ रियल जो आज पेपर में आया, मतलब गवर्नमेंट नॉलेज में आया, वो भी आया 4 साल से, पहले ही वाज नथिंग। और उसके बाद में क्योंकि फक्कड़ टी% बहुत पहले से है, वो तो अपना इलाज में रहता था, उसने थोड़ा बहुत काम किया, भाग गया शहरों में, अपना इलाज करा रहा है, वो तो काफ़ी तेज आदमी है। बाकी ये जरूर है कि ये समर्पण वगैरह से ही होता है, कुछ टाइम के लिए चंबल शांत हो जाती है। बाकी ये तो बता दूंगा आपको कि आजकल चला आ रहा है कि चंबल में 10 समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती। इसको आप यहाँ के पानी का कुछ कह लें असर है, या कोई बात मान लें, या यहाँ के आदमी में टॉलरेटिंग पावर नहीं है, जो भी सोचें आप, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, कम और ज़्यादा होती रहेंगी, ये सही है कि चंबल में डकैत समस्या कभी कम कभी ज़्यादा होती रहेगी। तो इसमें ये कि आप कहें कि टोटली खत्म हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर इतना बहुत बड़ा विकास हो जाए इस चंबल का, तो खत्म हो सकती है।
आज मैंने राय दी थी गवर्नमेंट पहले कि इस क्षेत्र के आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स में रिक्रूटमेंट करो इनकी, कि युवा पीढ़ी यहाँ की जो है लाइक करती है राइफल, तो क्यों ना उसका हम यूटिलाइज देश करें, उसका उनको भर्ती करो फौज में, लगाओ बॉर्डर पर, देश हित होगा। और यहाँ का आदमी एक बार उसको आप समझ के कहें चलो बन जाओ, तो मास्टर नहीं बनेगा वो। अगर आप कहते हैं चलो फौज में भर्ती हो जाओ।